नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जागरूक दिल्ली में। दिल्ली सरकार द्वारा आने वाले निगम चुनावों को देखते हुए पूरी दिल्ली में अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाने के लिए एक कार्यक्रम चला रखा है आपका विधायक आपके द्वार, जिसके तहत सभी विधायक अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाएं करके आप पार्टी की उपलब्धियों को गिना रहे हैं और आने वाले निगम के चुनावों में अपनी पार्टी के लिए रास्ता बनाने में लगे हुए हैं। इसके तहत आदर्श नगर के विधायक पवन शर्मा अपनी विधानसभा के गांधी विहार में जनता को संबोधित करने के लिए पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आपको सुनाते हैं। सत्येंद्र चौधरी जी प्रधान, हरीश चड्डा जी उप प्रधान, शम्मी चड्डा जी उप प्रधान, दीवान यादव जी जनरल सेक्रेटरी, दीपक रतन जी ज्वाइंट सेक्रेटरी, प्रेमचंद जी ज्वाइंट सेक्रेटरी और जगदीप सहगल जी ज्वाइंट सेक्रेटरी, प्रदीप बग्गा जी मीडिया हेड, कमलजीत जी कैशियर, सतीश चौधरी जी लीगल एडवाइजर और डीबी यादव जी लीगल एडवाइजर और रोशन लाल जी और हमारी माता जी चौधराइन आंटी। सबसे पहले गांधी बिहार में आते ही आशीर्वाद जो है आंटी जी देती है, मुझे मिलता हूँ मंदिर में। और सभी बुजुर्ग माताएं बहनें मेरे दोस्त, आप सबको मैं नमस्कार करता हूँ। और जिस प्रकार से आज यहाँ पे RWA द्वारा भी और मेरा भी प्रोग्राम था आपका विधायक आपके द्वार, तो मुझे भी तो दोनों प्रोग्राम जो है ये मर्ज हो गए, इकट्ठे हो गए, ये बहुत बढ़िया बात है। सभी साथी इसमें मिलेंगे आपस में। तो जिस प्रकार से समस्याएं कुछ मेरे सामने रखी गई हैं, सत्येंद्र जी और दीवान जी जो एसोसिएशन है हमारी RWA यहाँ की, तो उन समस्याओं के बारे में लोहे के गेट, CCTV कैमरे 80 में लगवा चुका हूँ गांधी बिहार में और 100 कैमरे और लगवाऊंगा गांधी बिहार के लिए। 80 कैमरे CCTV कैमरे पहले लगवा चुका हूँ और 100 और मंगवाने हैं अभी बहुत जल्दी, हफ्ते 10 दिन 15 दिन में शुरू करवा दूंगा जो। अच्छा, ई ब्लॉक से बांध वाला रोड खराब है, ये समस्या है। गलियों में पानी का भरना, साफ सफाई नहीं होना गलियों की नालियों की, और श्री राम बस्ती में मीटर की समस्या। श्री राम बस्ती की मीटर की समस्या के लिए मैंने पहले भी काम किया है, शायद दीवान जी और सत्येंद्र जी को लेटर भी मैंने दिखाया था। TTA के द्वारा ऑब्जेक्शन लगा था, वहां पे पीछे तोड़ने का कार्यक्रम हुआ, तो झगड़ा भी हुआ था। हमारे कार्यकर्ता साथी कई गिरफ्तार भी हुए थे और आज भी कोर्ट में केस चल रहा है बिजली के चक्कर में, अपना श्री राम बस्ती झुग्गी के बिजली के चक्कर में। तो बहुत सारी समस्याएं हैं। पीछे लगभग 1.5-2 साल से हम लोग वैश्विक महामारी कोरोना से जूझ रहे हैं और दिल्ली के लोगों ने कोरोना का डटकर मुकाबला किया है। दिल्ली सरकार माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी की अगुवाई में और दिल्ली के लोगों ने मिलकर दिल्ली में कोरोना को हराया है। और इसी दौरान हम सब आपस में यार दोस्त, रिश्तेदार, प्यारे मित्र, कॉलोनी वासी, RWA वासी, आपस में हमारी मुलाकात की भी कमी रही है। उसकी वजह कोरोना ही था कि भाई से भाई भी नहीं मिल पाए, अगर थोड़ा सा फासला दूरी पे अगर रहते होंगे तो ऐसा माहौल रहा। तो हमने भरपूर प्रयास किया है, जैसा आप सबको पता है कि भाई चाहे वो 200 यूनिट फ्री देने का मैटर हो, पानी फ्री देने का मैटर हो, महिलाओं को बसों में यात्रा फ्री देने का मैटर हो, हॉस्पिटल और मोहल्ला क्लिनिकों में दवाई फ्री देने का मैटर हो, पढ़ाई फ्री देने का मैटर हो, तो मैं थोड़ा सा आपको 6-7 साल पीछे ले जाना चाहूंगा कि आज से 6 साल पहले हमारे सरकारी जो स्कूल थे
उनका शिक्षा का स्तर क्या था बहुत से लोग जानते होंगे। और आज जो हमारे सरकारी स्कूल हैं उनका जो है कैसी उनकी बिल्डिंग है, कैसा उनका टीचर्स का स्टाफ है, कैसे हमारी जो है जो कमेटी है एसएमसी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है किस प्रकार से काम करते हैं। तो मैं आपको अपना पर्सनल तजुर्बा इस मामले में बताऊंगा। मैं 2015 में पहली बार विधायक जब बना तो मेरे पास लोग एडमिशन के लिए आते थे, लेकिन वो पब्लिक स्कूल में एडमिशन के लिए आते थे। मुझे बोलते थे विधायक जी फला स्कूल में, क्वीन मैरी स्कूल में एडमिशन करा दीजिए, सृजन स्कूल में एडमिशन करा दीजिए, फला स्कूल में एडमिशन करा दीजिए। वहां पे बहुत मोटी डोनेशन जाती है और हम पैसे देने की स्थिति में नहीं है। आप अगर सिफारिश कर देंगे तो हमारे बच्चे का दाखिला हो जाएगा स्कूल में। लेकिन आज 6 साल बाद मुझे बड़ी खुशी हो रही है इस बात की कि हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल हैं। आज 6 साल बाद मेरे पास हर सीजन में कम से कम नहीं तो 200 से 300 लोग ऐसे आते हैं जो पब्लिक स्कूल से अपना नाम कटाकर बच्चे का सरकारी स्कूल में एडमिशन करवाने देंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है। ये काम पहले भी हो सकते थे। देश को आजाद हुए लगभग 75 साल हो गए और पहले भी सरकारें रही है दिल्ली में, देश में। तो शिक्षा के क्षेत्र में जो क्रांति माननीय अरविंद केजरीवाल जी लेके आए तो पहले की सरकारें ऐसी क्रांति ऐसा काम उन्होंने क्यों नहीं किया? क्योंकि उनकी नीयत में खोट था। वो नहीं चाहते थे कि आपके हमारे आम आदमी के बच्चे पढ़े लिखे, उनको जो है हर अपने अधिकारों की जानकारी हो। अगर वो पढ़ लिख जाएंगे तो वो हमसे सवाल करेंगे हमारा अधिकार क्या है, इस बारे में उनको पता लगेगा। तो उन सरकारों ने ये कोशिश की कि एक आम आदमी का बच्चा पढ़े लिखे नहीं और हमसे सवाल ना पूछे। लेकिन उस प्रथा को तोड़ा माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने और दिल्ली के सरकारी स्कूल आज गर्व से हम कह सकते हैं कि दिल्ली के सरकारी स्कूल जो टीचर्स का सिस्टम है, जो हमारी एसएमसी का सिस्टम है, और तो क्या पेरेंट्स भी बहुत जागरूक हुए हैं। जो पेरेंट टीचर मीटिंग होती है सरकारी स्कूलों में, मैं देखता हूं, मैं भी जाता हूं, तो उससे पेरेंट्स में भी जागरूकता आई, बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। इसी प्रकार से हॉस्पिटलों में अब जैसा आरडब्ल्यूए के लोग मेरे पास आए हैं, समस्याएं जिस प्रकार से बता रहे हैं, तो मेरे नॉलेज में सबसे ज्यादा समस्या तो ये आई कि हर गली से मैं कहीं से भी निकलता हूं तो हमारी माताएं बहनें हमारे बुजुर्ग केवल और केवल एक समस्या का रोना रोते हैं, और वो समस्या है कि हमारी नालियां भरी हुई है। हमारे घर से जो है घर के आगे कूड़े का ढेर लग गया है, नालियों से बदबू आ रही है, घर में रहा नहीं जाता, बच्चे बाहर नहीं निकलते। तो इस समस्या का समाधान भी होगा और इसका समाधान आप लोग ही करेंगे, क्योंकि बाकी जो भी समस्याएं थी सरकारी स्कूलों की थी, हॉस्पिटल्स की थी, बिजली की थी, पानी की थी, आप सब ने उसमें सहयोग किया, तभी जो है सरकार उन समस्याओं का हल निकाल पाई है। तो मैं अनुरोध करूंगा इस समस्या का हल कैसे निकलेगा? इस समस्या का हल तब निकलेगा जब एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार होगी, क्योंकि पिछले 20 साल से एमसीडी में भाजपा की सरकार है और दिल्ली का नरक बना दिया, दिल्ली को कूड़े का ढेर बना दिया। तो दिल्ली के लोग समझ चुके हैं इस बात को कि अगर कोई भी सुधार सकता है एमसीडी के भ्रष्टाचार को, साफ सफाई के मैटर को, कर्मचारियों की कमी को, कर्मचारियों की सैलरी को, उसको अगर कोई सुधार सकता है, तो जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में शिक्षा मॉडल लेके आए, जिस प्रकार से हॉस्पिटल्स में फ्री दवाइयां दी, उसी प्रकार से एमसीडी में भी आम आदमी अगर की सरकार अगर आ जाती है तो ये सफाई का, नालियों का, जितने भी भ्रष्टाचार की समस्याएं हैं, उससे निजात केवल और केवल अरविंद केजरीवाल दिलवा सकते हैं। हम आपके साथ खड़े हैं और मैं इतना
कहूंगा कि किसी को भी वोट दीजिए, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा विचार कीजिए कौन सी सरकार, कौन सी पार्टी और कौन सा आदमी हमारी समस्याओं का समाधान निकाल सकता है, कौन सा हमें सम्मान दे सकता है, उस आदमी को वोट कीजिए। और अरविंद केजरीवाल झूठे वादे नहीं करते, ये आप सबको पता है। जो भी वादा अरविंद केजरीवाल ने किया है वो वादा पूरा हुआ है और आगे भी पूरा होते रहेंगे। ऐसे भी वादे हैं जैसे महिलाओं के बसों में यात्रा मुक्त की है, ये वादा नहीं किया था अरविंद केजरीवाल जी ने और फिर भी ये काम करके दिखाया। बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा का वादा नहीं किया था अरविंद केजरीवाल जी ने, फिर भी बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाई। तो अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए, अपने बुजुर्गों के स्वास्थ्य के लिए केजरीवाल चाहिए, एमसीडी में भी केजरीवाल चाहिए। तो हमारी एक एक समस्या यूं जाएगी, चुटकियों में जाएगी, लेकिन इसमें आपके सहयोग की जरूरत है। और हमारे जो RWA के टीम है पूरी, प्रधान जी, सतेंद्र जी, दीवान जी, संजय चौरसिया जी और सुधीर जी, हमारे विधानसभा अध्यक्ष विपिन गुप्ता जी हैं आपके बीच में, पूर्व प्रत्याशी निगम पार्षद हमारे गुरमीत अरोड़ा जी, हमारे बंटी प्रमोद बंटी भाई धीरपुर से आपके साथ खड़े हैं, हमारी परमजीत जी प्रभारी जो है साथ खड़ी हैं, प्रीति राजपूत जी, बहुत से साथी हैं जो आपके लिए, भाग सिंह जी बैठे हैं बीच में, हमारे गांधी बिहार के बहुत से लोग ऐसे हैं जो मुझे रिपोर्टिंग करते रहते हैं। हमारे ऐसे साथी हैं कि वो गली गली जाते रहते हैं और जितनी भी समस्याएं हमारी RWA ने, सतेंद्र जी ने, दीवान जी ने और पूरी टीम ने, चड्डा साहब ने जो समस्याएं मुझे दी है, मैं जैसे ही अभी कोरोना के चक्कर में थोड़ा फंड की दिक्कत रही पीछे सरकारों में, आप सबको पता है, तो जैसे ही फंड वगैरह अवेलेबल होंगे वैसे ही मैं जो है ये करता रहूंगा। यहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स मुझे जहाँ तक पता है बहुत ज्यादा रहते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए अकेले गांधी विहार में 10 वाईफाई लगवाए हैं मैंने, अकेले गांधी विहार में। क्योंकि यहाँ पे छात्र रहते हैं, उनकी पढ़ाई में कोई रुकावट ना आए और आम आदमी पार्टी का, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का शिक्षा के प्रति जो नजरिया है उसमें हम किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरतते। तो उसके मद्देनजर केवल अकेले गांधी विहार में 10 वाईफाई लगवाए गए। तो जितने भी काम आप लोगों के हैं, क्षेत्रीय विधायक होने के नाते आप मेरे पास जब मर्जी आ सकते हैं, मैं आपके लिए 24/7 हमेशा अवेलेबल रहूंगा और किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत अगर मैं हल कर सकता हूं तो मैं पूरा प्रयास करूंगा। मैं धन्यवाद करता हूं RWA का और सभी साथियों का, बुजुर्गों का, हमारी मैं आपको एक हेल्पलाइन नंबर और लिख लो, हमारा ऑफिस का नंबर है, क्योंकि मेरे ऑफिस से थोड़ा, हालांकि यहाँ पे संजय चौरसिया जी को बैठा रखा है कि भाई कोई भी समस्या गांधी विहार की हो, सुधीर सिन्हा जी यहाँ पे हैं, गांधी विहार की कोई भी समस्या हो तो यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट कर लेते हैं मुझसे। लेकिन फिर भी आप नंबर लिख सकते हो 8588 33404 8588 तो आप लोगों ने इतना प्यार दिया, सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।